एहतियात के तौर पर उत्तराखंड गंग नहर और भीमगोड़ा बैराज से पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। हर की पौड़ी और तमाम घाटों पर प्रशासन और गंगा सभा से जुड़े पदाधिकारी लगातार लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को गंगा किनारे ना जाने के लिए सचेत कर रहे हैं। हर की पौड़ी पर प्रवेश करने वाले सभी मार्गों पर पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। खाली कर दे, कोई भी यात्री हर की पौड़ी क्षेत्र में इधर उधर ना घूमे। अपने नरेंद्र प्रताप इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। नरेंद्र, अभी वहां क्या स्थिति है? रेस्क्यू का कार्य कहां तक पहुंचा, वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सनलाइट बहुत देर पहले जा चुकी है राहुल, और जहां पहाड़ों पर जहां पर ये घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, वहां पर इतना ज़्यादा जो इक्विपमेंट है वो नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वहाँ पर आर्मी और आईटीबीपी की टीमें पहुँची हैं, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ पहुँचा है, तो जो रेस्क्यू का काम है वो धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने भी अभी थोड़ी देर पहले प्रेस वार्ता में यही कहा। जहाँ तक बात करें प्रिकॉशंस की, तो हरिद्वार में जो हर की पौड़ी है बहुत बड़ा इलाका है, लेकिन यहाँ सभी गंगा घाटों पर जो आवागमन है श्रद्धालुओं का वो रोक दिया गया है और खाली करा लिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे पीछे कि कहीं भी किसी घाट पर जो लाइट है वो नहीं जल रही है। उसकी वजह यही है कि जो लोग हैं वो वहाँ पर न जाने पाएँ। और ये बताया जा रहा है कि 8:30 और 9 बजे के बीच में जो इस आपदा का जो पानी है, मलबा है, वो यहाँ पर पहुँचेगा, हर की पौड़ी पर पहुँचेगा, जो भीमगोड़ा बैराज है वहाँ तक पहुँचेगा। तो अभी जो प्रिकॉशंस हैं वो सारे अधिकारी लिए हुए हैं। जिला प्रशासन, चाहे वो हरिद्वार का जिला प्रशासन हो या यहाँ से ऊपर जितने भी कस्बे शहर आते हैं वहाँ का जिला प्रशासन हो, वो पूरी तरीके से प्रिकॉशन लिए हुए हैं और अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा जो सीमावर्ती इलाके हैं उत्तर प्रदेश के, वहाँ भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहाँ भी गंगा के किनारे रहने वाले लोगों को ये कहा गया है कि वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं और फिलहाल किनारे जो है वो खाली कर दें, क्योंकि 8:30 बजे के बाद यहाँ जब पानी पहुँचेगा तो उसके बाद सीधा यहाँ से उत्तर प्रदेश की तरफ पानी रवाना हो जाएगा। तो अगले 2-3 घंटे में जो बढ़ा हुआ जल स्तर है वहाँ भी दिखाई देने लगेगा। राहुल, बिल्कुल नरेंद्र, आपने बताया कि अब अंधेरा हो गया है और अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू के कार्य में दिक्कतें आ रही हैं। मैं आपके पीछे देख भी सकता हूं वो चीज, लेकिन 173 लोग अभी तक गायब हैं, उनके बारे में कोई जानकारी? देखिए, अभी ये बताया है मुख्यमंत्री ने कि करीब 11 जिले ऐसे हैं जो इस घटना के बाद कट गए हैं, उनसे संपर्क नहीं है। इसके अलावा 7 डेड बॉडी अभी तक रिकवर हुई हैं और तपोवन और ऋषि गंगा के जहां प्लांट हैं वहां से जो 150 से ज़्यादा जो मजदूर हैं वो मिसिंग हैं और उनकी जो जानकारी है वो लगातार की जा रही है। वो जहां फंसे हो सकते हैं उनको ट्रेस करने के लिए टीमें जो हैं वो लगातार लगी हुई हैं। इसके अलावा एक गंभीर बात यह है कि बहुत बड़ी तादाद में जो जानवर हैं वो भी मिसिंग हैं और जो रेजिडेंट है वहाँ के गंगा के किनारे, जो यहाँ जो नदी है, माफ़ कीजिएगा, वहाँ किनारे रहने वाले जो रेजिडेंट हैं वो भी गायब हैं। उनके आशियाने भी यहाँ से बह गए इसी पानी में, तो उनकी भी लगातार तलाश की जा रही है। फिलहाल ये माना जा रहा है कि जो टनल है जिसमें पूरा मलबा फंस गया है और वो टनल में कई सारे लोग जो फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। और ये माना जा रहा है कि आज संडे था तो इसलिए जो कामगार हैं वो बड़ी तादाद में जो रूटीन में रहते हैं इन बांधों पर जहाँ पर ये प्रोजेक्ट चल रहे थे वहाँ पर नहीं थे, नहीं तो ये जो हादसा है ये और बड़ा हो सकता था और जो जान माल का नुकसान है वो और ज़्यादा बढ़ सकता था। राहुल, बिल्कुल नरेंद्र, स्वाभाविक है, आप सही कह रहे हैं। नरेंद्र, जो गंगा किनारे आसपास लोग रहते हैं उन इलाकों में क्या प्रिकॉशन बरते जा रहे हैं उत्तराखंड सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से? देखिए, दोनों राज्यों की सरकार को ये दोपहर में ही निर्देश जारी कर दिए गए थे कि जहां जहां से ये जो पानी है, जहां जलस्तर बढ़ेगा
चूंकि जहां जहां जिस शहर और कस्बे से होकर गंगा निकलती है वहां ये साफ कह दिया गया है वहां के पुलिस को, वहां के प्रशासन को, कि वो वहां के रहने वाले, किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं और वहां मॉनिटर करें कि कोई भी गंगा के किनारे तो नहीं है, या फिर बहुत सारे ऐसे जो मछुआरे हैं वो भी गंगा में रहते हैं तो उनको भी वहां से हटा लिया गया है। इसके अलावा जो बहुत सारे साधु वगैरह हैं वो भी ऐसी छोटी छोटी झोंपड़ी बनाकर गंगा के किनारे रहते हैं, और जो तटवर्तीय गांव हैं वहाँ के लोगों को भी मुनादी के जरिए या फिर लाउड स्पीकर के जरिए ये अलर्ट मैसेज दिया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में भी कई सारे जो ज़िले हैं, यहाँ शुरुआत बिजनौर से होती है, वहाँ पर भी पूरा गांव जो गंगा के किनारे हैं वो खाली कराए गए हैं। इसी तरीके से उत्तराखंड में जहां श्रीनगर से नीचे के इलाके हैं वहां सब जगहों पर जो गांव हैं वो खाली करा लिए गए हैं और लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। अब वहां पर जो स्टैंड है वो ले लिया है जिला प्रशासन और पुलिस ने, और वो लोग लगातार वहां चौकसी बनाए हुए हैं कि उस नदी के किनारे कोई न जाने पाए, क्योंकि अभी थोड़ी देर में जब पानी बढ़ेगा तो फिर अगर वहाँ कोई होता है तो उनको मुश्किलें सामने आ सकती हैं। और करीब 1 से 1.5 घंटे का समय है, तब ये पानी का जो जलस्तर है वो और ज़्यादा ऊपर जाएगा। राहुल, नरेंद्र, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी ये कहा और डीजीपी अशोक कुमार ने भी ये कहा कि बाढ़ का कोई खतरा नहीं है, पानी एकदम सामान्य स्थिति में है। बिल्कुल राहुल, दोनों ने यही कहा कि जो पानी है श्रीनगर के आगे बिल्कुल सामान्य स्थिति में है, लेकिन एकाएक अगर जलस्तर बढ़ता है तो जो वहाँ घाटों के किनारे, यहाँ हरिद्वार में रहने वाले लोग हैं या ऋषिकेश में हैं या इससे ऊपर जो गांव के किनारे रहने वाले लोग हैं उनको दिक्कत हो सकती है। तो प्रिकॉशनली ये कदम उठाया गया है कि सारे जो किनारे रहने वाले लोगों से ये कहा गया है कि आप सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। जहां तक बात करें राहत कार्यों की, आर्मी की, आईटीबीपी की, इसके अलावा एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार काम कर रही हैं। दिल्ली और गाजियाबाद से भी जो एनडीआरएफ की टीमें हैं वो पहुंच चुकी हैं और वो लगातार राहत कार्यों में जुटी हुई हैं। 7 डेड बॉडी अब तक बरामद की गई हैं जैसा कि मुख्यमंत्री ने बताया, और जितने भी मेजर्स हो सकते हैं वो सब लिए जा रहे हैं और पूरे जी जान से कोशिश कर रही है सरकार की जितनी भी टीमें हैं कि जो लोग फंसे हुए हैं या जो लोग बह गए हैं उनकी तलाश की जाए, जो लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं उनकी तलाश की जाए। खास करके जो वहाँ कामगार मजदूर थे जो इन प्लांट्स पर काम कर रहे थे उनकी तलाश के लिए सारे जो स्टाफ वहाँ बचा हुआ था उनसे बातचीत की गई है, और ये वहाँ जो चश्मदीद उस समय के रहे उनसे भी बातचीत करके और जहाँ जहाँ मलबा जो है फंसा हुआ है वहाँ उनकी तलाश की जा रही है। राहुल, बिल्कुल, क्या हरिद्वार को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है नरेंद्र, चूंकि आप वहीं पर मौजूद हैं? देखिए, हरिद्वार में जो हर की पौड़ी है यहाँ पर 2 स्ट्रीम है। एक तो ये हर की पौड़ी जो स्ट्रीम है ये नहर वाली जो मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद तक नहर जाती है। इसके अलावा जो मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ हर की पौड़ी के इसके अपोजिट साइड में एक दूसरी स्ट्रीम है। तो पानी जो आएगा वो मुख्य धारा में आएगा और यहाँ पर जो है इससे पहले जहाँ हर की पौड़ी शुरू होती है उससे पहले यहाँ बंद किया गया है इसको, जिससे कि यहाँ पर पानी न बढ़ने पाए। यहाँ जो रेजिडेंट हैं उनको भी अलर्ट जारी किया गया है और जो दुकानदार हैं इसके अलावा जो यहाँ आने वाले श्रद्धालु हैं पूरी तरीके से इन घाटों को खाली करा लिया गया है। आप देखेंगे कि यहाँ जो चहलकदमी करने वाले लोग थे वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। पुलिस ने यहाँ आकर और ये उनसे कहा है कि यहाँ खतरा हो सकता है, तो प्रिकॉशनली उनको यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है दूसरी जगह, और ये कहा गया है कि जहाँ मुख्य धारा है वहाँ भी कोई न जाए और जो लोग हैं वो अब फिलहाल गंगा की धारा है वहाँ से दूर रहें। राहुल, नरेंद्र, आपके संवाददाताओं ने क्या बताया उत्तराखंड के तपोवन और रैणी की अभी क्या स्थिति है, वहां पर क्या माहौल है? देखो, रेड़ी तो वो गांव है जहां पर जो ग्लेशियर था वो टूटा और उसके बाद में नदी में आने के बाद उसने बहुत बड़ी तबाही मचाई है। अभी वहाँ जो आंकड़ा है कि कितने लोग हताहत हुए हैं एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता। जो सरकार की तरफ से आंकड़ा आया है वो उस डेटा से आया है जहाँ जहाँ लोग काम कर रहे थे वहाँ से आया है। खास करके इस इलाके में ये बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा गांव जो हैं वो नहीं है और बहुत दूर दूर आबादी है इसकी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हताहत की संख्या नहीं बताई जा रही है। लेकिन कल सुबह तक या दोपहर तक ये पता लग सकेगा कि एग्जैक्ट जो है
कहाँ कहाँ नुकसान हुए हैं। जो टीमें हैं सरकारी वो वहाँ तक पहुँचेंगी और छोटे छोटे जहाँ जगह हैं, गांव हैं, वहाँ जाकर पता करेंगी कि जो रहने वाले वहाँ लोग थे उनको कितना नुकसान हुआ है, कहीं वो पानी में तो नहीं बह गए। तो इस तरह के जो एक्सरसाइज है वो सरकार की तरफ से लगातार की जा रही है। जो सर्च ऑपरेशन है फिलहाल उन जगहों पर चल रहा है जहाँ पर मलबा फंसा हुआ है और जहाँ पर मजदूरों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन जो दूरस्थ गांव हैं वहां पर सुबह जो पुलिस और प्रशासन की टीमें हैं वो लगातार सर्च करने पहुंचेंगी, तो दोपहर बाद स्थिति जो है वो और ज़्यादा क्लियर होगी। तब ये मालूम पड़ सकेगा कि जो नुकसान है उसका आंकड़ा क्या है, कितना बड़ा नुकसान इस आपदा में हुआ है। और जो पानी जो बताया जा रहा है कि सामान्य है, तो वो यहाँ पर करीब 9 बजे तक पहुँचेगा। तो उसके लिए सारी तरीके के अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जहां ग्लेशियर टूटा है उसके बाद से जो अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्लांट था वहां पर बड़ा नुकसान है। उसके नीचे एक जो दूसरा प्लांट था तपोवन में, वहां भी नुकसान है। करीब 35 के करीब जो मजदूर हैं वो तपोवन से मिसिंग बताए जा रहे हैं। राहुल, बिल्कुल नरेंद्र, स्वाभाविक है अंधेरा बहुत हो गया है, तो क्या ऐसे में राहत कार्य, राहत बचाव कार्य, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है या पूरी तरह से ठप है? ये भी आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो आर्मी, आईटीबीपी और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो लगातार कर रही हैं। ओके। एक टनल जहां पर लोग फंसे हुए हैं, ये बताया गया है सरकार की तरफ से, वहां पर लोग लगातार ये राहत कार्य चल रहे हैं और जो उनके पास इक्विपमेंट हैं उनके जरिए ये सब चीज़ें वो लोग ऑपरेट कर रहे हैं। फिलहाल जो प्रिकॉशन है जहाँ जहाँ लिए गए हैं, जहाँ जहाँ पर पानी आने की आशंका जताई जा रही है, उन शहरों और कस्बों को अलर्ट मोड पर लिया गया है और प्रशासन, पुलिस की टीमें वहाँ लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं। ये बताया गया है कि जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें हैं, आईटीबीपी और आर्मी की टीमें हैं, जिन्होंने सबसे पहले यहाँ पर आकर मोर्चा संभाला था, वो फिलहाल काम कर रही हैं। लेकिन आप समझ ही सकते हैं कि रात में उतनी स्टेमिना से काम नहीं हो सकता जितना स्टेमिना से सनलाइट होने के बाद काम हो सकता है। तो जितना भी उनके पास साहस है, जितना भी उनके पास इक्विपमेंट है, पूरा दम लगाकर वो लोग जुटे हुए हैं राहत कार्यों में। और जो लोग बचाए जा सकते हैं, कहीं अगर वो फंसे हैं, उनको भी निकालने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। राहुल, नरेंद्र, देवप्रयाग और निचले इलाकों में अभी तो कोई खतरा तो नहीं है, खतरे जैसी कोई बात तो नहीं है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने यही बताया है कि किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। श्रीनगर में जहां पर डैम बना हुआ है वहां पर पानी सामान्य हो गया है। चूंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा जो कहें जलस्तर है वो नहीं रहता पानी का, तो इसी वजह से वहां पर जो पानी आया, जो मलबा आया, वो पूरा डैम में समा गया और उसी वजह से जो पानी है वो सामान्य गति से फिलहाल बह रहा है। ये जरूर है कि जो पानी वहाँ तक पहुँचा है उसको निकालने की व्यवस्था की गई है और वो पानी चूँकि वहाँ पर इकट्ठा नहीं रखा जा सकता, लगातार ऊपर से पानी आ रहा है, तो इसकी वजह से अब जो उत्तर प्रदेश की तरफ आने वाली स्ट्रीम्स हैं वहाँ पर पानी का जलस्तर बढ़ेगा। और उसके लिए ऋषिकेश और हरिद्वार दो बड़े सेंटर हैं जहाँ पर बड़ी आबादी रहती है, वहाँ पर जो मेजर्स हैं वो लिए जा रहे हैं, प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। और ये अलर्ट जारी किया गया है कि जो रेजिडेंट हैं वो गंगा की धार के आसपास ना आएं। और फिलहाल यहाँ पर आप देखेंगे कि जो रोशनी है वो भी कम है और यहाँ पर बड़ी तादाद में जो लोग हैं इवनिंग में रहते थे वो भी अभी नहीं दिख रहे हैं। आप देखेंगे मेरे नीचे ही ये जो लाइट है, अक्सर ये लाइटें जो हैं वो ऑन रहती हैं, लेकिन फिलहाल इसको बंद इसलिए रखा गया है कि अगर यहाँ पर लाइटें बहुत ज़्यादा होंगी तो लोग यहाँ पर आ सकते हैं। पुलिस के जो लोग हैं वो लगातार घाटों के आसपास हैं, मौजूद हैं और ये कह रहे हैं कि आ जाने वाले लोगों से कि वो थोड़ा दूरी बनाए रखें, यहाँ अभी नहीं आना है, यहाँ पर एक अलर्ट जारी है और ख़तरा हो सकता है। लेकिन जो इससे बहने वाली जो दूसरी साइड की जो स्ट्रीम है वहाँ पर पानी आने की जो भीमगोड़ा जो बैराज है उससे कनेक्टेड जो स्ट्रीम है उसमें पानी आने की उम्मीद जताई जा रही है कि 8:30-9 बजे तक जो पानी का जल स्तर है वो बढ़ेगा। फिलहाल जो प्रिकॉशन है वो हर की पौड़ी पर भी लिया गया है और यहाँ पर लोगों का आवागमन रोका गया है। राहुल, बहुत शुक्रिया नरेंद्र प्रताप इस विस्तृत जानकारी के लिए। नरेंद्र प्रताप हमारे संवाददाता अभी हरिद्वार में ही हैं। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर फटने से बड़ी तबाही हुई। ऋषिगंगा प्रोजेक्ट को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। यहाँ एनटीपीसी